नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को पकड़ तो लेता है, उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर लेता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसे मध्य प्रदेश सरकार से अभियोजन की अनुमति नहीं मिलती। इस कारण वो कोर्ट से सजा दिला नहीं पाता। इन तमाम सारे मुद्दों पे अब कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और यह सुनवाई होगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की लार्जर बेंच में। यह पूरा मुद्दा मैं आपको बता दूं, उसके पहले एक अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं। यह दैनिक भास्कर है, ग्वालियर एडिशन है। 14 फरवरी को यह खबर छपी है जिसमें यह कहा गया है कि ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लोकायुक्त की ओर से कई याचिकाएं लगाई गई थी और याचिका वही थी जो अभियोजन की अनुमतियां नहीं मिल रही हैं उसे लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने इन तमाम सारे मुद्दों को हाईकोर्ट की लार्जर बेंच को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया। 13 तारीख को इसके अलावा कई और भी मुद्दे ट्रांसफर किए गए हैं और जो एक नई लार्जर बेंच बनी है उसमें मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत, इसके अलावा जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी, इसके अलावा जस्टिस विवेक जैन, ये तीनों मिलकर कल इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई करेंगे कि अभियोजन की अनुमति न मिलने पर आखिर लोकायुक्त संगठन और उसका विशेष पुलिस स्थापना है वो क्या कदम उठा सकते हैं। 3 सवाल जो इस अखबार ने छापे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन 3 मुद्दों पर कल हाईकोर्ट सुनवाई भी करेगा और अपना फैसला भी देगा। ये 3 मुद्दों में पहला मुद्दा है, अगर अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती तो क्या विशेष पुलिस स्थापना जो कि लोकायुक्त संगठन का ही एक हिस्सा है, क्या उसके पास उक्त निर्णय को चुनौती देने का अधिकार है? यह हाईकोर्ट कल निर्णय लेगा। दूसरा, यदि लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना को यह कहता है कि वह अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के निर्णय को चुनौती दें तो क्या ऐसा करना उसके क्षेत्र अधिकार में आता है? क्या पुलिस जो लोकायुक्त का पुलिस संगठन है क्या उसको चुनौती दे सकता है? यह निर्णय भी हाईकोर्ट करेगा। तो ऐसा करना उसके क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं? क्या विशेष पुलिस स्थापना का काम केवल जांच करने तक ही सीमित है? यह फैसला अब हाईकोर्ट को करना है। तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 और विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 दोनों को जब पढ़ा जाए तो क्या इसका अर्थ निकाला जाए कि मामले की जांच करने के बाद किसी ठोस निष्कर्ष तक लाना भी इन दोनों का काम है, जिसमें अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं करने के निर्णय को चुनौती देना भी हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या लोकायुक्त संगठन, क्या मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन का विशेष पुलिस स्थापना, यदि मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही है या टाल रही है अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ, तो क्या ये हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? केवल इस मुद्दे पर कल हाईकोर्ट की लार्जर बेंच सुनवाई करेगी और फैसला देगी। यदि लार्जर बेंच ने ये अधिकार इनको दिया तो आप मानिए मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। सबकी नजर इस सुनवाई पर है, सबकी नजर इस बात पर है कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पे क्या एक्शन लेता है। यह भी संभव है क्योंकि लार्जर बेंच सुनवाई कर रही है कि मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दे सकते हैं कि आप अभियोजन के बारे में सालों से जो प्रकरण लटके पड़े हैं उनकी समय सीमा तय की जाए। लोकायुक्त ने यदि भ्रष्टाचार की तमाम सारी चीज़ों को पकड़ा है, प्रमाण इकट्ठे किए हैं तो उससे अनुमति मिलना ही चाहिए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। हम सबकी नज़र कल हाईकोर्ट पर होने वाली सुनवाई पर होगी। देखते हैं कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।